या देवी बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। आज दिन शनिवार है, 28 मई है 2024। शनिवार एक दूसरे के पूरक कहा जाता है। हनुमान जी और शनिदेव दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं शनिवार को, और दोनों की कृपा बनी रहे। आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस भी है। अच्छी चीज़ है। अतीत को झांकने का सबको मौका मिलता है, कैसे किस तरह से है। आज मैं आपको एक जो पौराणिक कथाओं में बात आती है शनि की और हनुमान जी की, उसके संदर्भ में एक बात ये कहनी थी कि त्रेता में जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था, उसके अगर पूर्व की भी बात करें, लेकिन त्रेता युग से संबंधित है। राम रावण युद्ध की बात बाद में आती है, लेकिन जुड़ा उसी से है, क्योंकि बात इतनी सी है कि आप सभी लोग जानते होंगे, रावण लंकेश एक बहुत ही विद्वान और शक्ति प्राप्त व्यक्ति कहे जाते हैं, और उन्होंने शनि देव को बंदी बना लिया था। ये एक बात है। शनि उनके कब्जे में थे रावण के। ऐसा बताया जाता है कि रावण ने शनि को बंदी बना लिया था। हनुमान जी लंका आते हैं, और लंका आते हैं और रावण को मुक्त कराते हैं उससे, शनि से। या ये कह लें, कहा तो ये भी जाता है कि रावण ने शनि को ये बताने की कोशिश करी कि तुमसे मैं बड़ा हूँ। रावण कहीं न कहीं भोलेनाथ को भी प्रसन्न कर रखे थे, तो रावण जो चाहते थे वही होता था। एक विद्वान आदमी थे, ब्राह्मण कुल में थे। मैं जातिगत आधार पर बात नहीं कह रहा हूँ। अब दूसरे तरह से अगर आप कहेंगे तो आप ये कहेंगे कि शनि देव को रावण से मुक्त कराया हनुमान जी ने। तो शनि देव जब मुक्त होते हैं हनुमान जी के मुक्त कराने से, तो उन्होंने सबसे कहा, ये कहा कि शनिदेव ने कि मेरी पूजा की आवश्यकता नहीं है। जो लोग भी राम की सेवक हनुमान जी की पूजा करेंगे, मेरी पूजा स्वयं हो जाएगी और मेरे द्वारा उनको सताया नहीं जाएगा। ऐसा शनिदेव ने कहा। फिर बात क्या हुई, हम हनुमान जी की पूजा करके हम शनिदेव को भी प्रसन्न कर लेते हैं, इस आधार पर कि शनि जी हमको सताएंगे नहीं। शनिदेव, मैं शनिदेव को नमन करता हूँ। हनुमान जी के सब पे कृपा बनी रहे। आज शनिवार है। मैं यहाँ एक बात कहना चाह रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने देखा है, शनिवार उनकी विशेष होती है। शनिवार को वो, जैसे जितने भी पश्चिम में नौकरी करते हैं वो पूरब में जाते हैं, जबकि एक अंधविश्वास है कि मंडे एंड सैटरडे आर फॉरबिडन टू ईस्ट। सोम और शनिचर कभी भी पूरब नहीं जाना चाहिए। ये ऐसा अंधविश्वास है। कहते हैं अगर सोम और शनिचर को पूरब जाते हैं तो आप सफल नहीं होंगे। मैं जिस जनपद का निवासी हूँ, बस्ती का निवासी हूँ, पूर्वांचल का निवासी हूँ, लखनऊ में मैं पढ़ने आया था। ये बात है 79 की, और 1979 मतलब अगर आप देखें तो 21 साल वो और 24 साल ये,
45 साल हो गए ना, और इससे पहले भी मैं अक्सर शनिचर को ही बस्ती गया हूँ। ये मजबूरी हो सकती है क्योंकि मेरा वो गृह निवास है, पर मैं वो बात कह रहा हूँ, ऐसा कहा जाता है, मैंने क्लास 9th में पढ़ा है कि मंडे एंड सैटरडे आर फॉरबिडन टू ईस्ट, मतलब सोम शनिचर को पूरब नहीं जाना चाहिए। एनीवे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शनिवार को कहा जाता है लोहा ना खरीदें। मैंने एक परिवार में ऐसे देखा है, एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा देखा है कि शनिवार को ही मोटरसाइकिल या सारे स्पेसिफिक आइटम्स खरीदे जाते हैं, और कल्याण भी हुआ है, भला भी हुआ है। मैं इस बात को किसी और तरह से नहीं कहने का कोशिश करूँगा। और एक बात और है, कहा जाता है मूर्ख के गुण, मूर्ख के क्या क्या गुण होते हैं उसको ज़रा एक बार मैं बताने की कोशिश करूँगा। मैंने कहीं पढ़ा है, पहला गुण होता है घमंडी का, जो मूर्ख होता है वो घमंडी होता है। दूसरा गुण होता है कटुवादी, जो कुछ बोलता है बड़ा कड़वा बोलता है। तीसरा होता है हठी होता है, हठी जिसको कहते हैं जिद्दी होता है। चौथा होता है अप्रिभाषी, जब कटु होता है तो किसी को प्रिय नहीं लगेगा। ये बात अलग है, जो लोग कटु बोलते हैं, अप्रिय बोलते हैं, वो बहुत ईमानदार होते हैं, ऐसा कहा जाता है। जो मुस्कुरा के बोलते हैं, विनम्रता से बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं बेईमानी झलकती है। नम्रता विनम्रता बहुत अच्छी बात है, अपने पारिवारिक जन में होता है, लेकिन प्रोफेशनल पेशागत क्षेत्र में ये दोनों बहुत घातक सिद्ध होते हैं प्रबंधन में। उसके बाद दूसरे की बात ना सुनना, दूसरे की बात कभी ना मानना, न सुनना न मानना, ये जो है 5 गुण है मूर्ख के। इस पांचों गुण को किस तरह से बताया गया है, मैं एक सीधा सपाट बात कहता हूँ, सबसे कहूँगा, वो ये है कि 5 अगर मूर्ख के गुण हैं तो 5 गुण हम अच्छे व्यक्ति का बताते हैं। पहला, ईमानदार हो। दूसरा, ज्ञान हो, जिसको कहते हैं नॉलेज हो। तीसरा, अगर ईमानदार है, ज्ञान है, तो योग्यता हो, और यह तभी आएगा प्यारे जब वो इम्पार्शियल हो और सिंसियर हो। ये 5 गुण मैंने बताए, ये अच्छे व्यक्ति के, ये मूर्ख व्यक्ति के नहीं है। मूर्ख व्यक्ति के गुण पहले मैंने बताया। जो मैं सोचता हूँ, जो समझता हूँ, वही आप लोगों से कह पाता हूँ, और पर किसी को व्यक्तिगत बुरा नहीं मानना चाहिए। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आप सभी को पुनः प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।